बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। नाइन्थ क्लास यूनिट नंबर 7 प्रॉपर्टी ऑफ मैटर में आज हमारा टॉपिक है प्रेशर। जैसा कि आप देख सकते हैं पेज नंबर 148 पर हमारे पास जो यूनिट टॉपिक नंबर 7.3 है उसका नेम है प्रेशर। तो प्रेशर में हम ना सिर्फ ये प्रेशर की डेफिनेशन बल्कि प्रेशर इन एटमॉस्फेरिक प्रेशर और प्रेशर इन लिक्विड भी पढ़ेंगे। तो प्रेशर है क्या, प्रेशर को समझने के लिए सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन को समझते हैं कि प्रेशर क्या चीज़ है। तो ये एक स्केलर क्वांटिटी है और फिज़िकल स्केलर क्वांटिटी है, यानी कि हम इसको मेजर कर सकते हैं, मेजरेबल क्वांटिटी है। और प्रेशर की डेफिनेशन यहाँ एक पिंक बॉक्स में, रेक्टेंगुलर बॉक्स में आपके सामने है, जिसको मैंने जूम किया है। द फोर्स एक्टिंग नॉर्मली पर यूनिट एरिया ऑन द सरफेस ऑफ ए बॉडी इज़ कॉल्ड प्रेशर। किसी भी बॉडी की सरफेस पर अमूदन परपेंडिकुलरली, नॉर्मली का मतलब होता है परपेंडिकुलरली, ये वर्ड जिसको मैंने हाईलाइट किया है, नॉर्मली का मतलब होता है परपेंडिकुलरली या अमूदन। अगर किसी भी ऑब्जेक्ट या किसी सरफेस के ऊपर वर्टिकली फोर्स एक्ट करे तो जितने एरिया के ऊपर वो फोर्स एक्ट करेगी तो उस एरिया पर उस फोर्स का प्रेशर होगा। ठीक है, यानी प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स है और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया है। तो प्रेशर की वैल्यू जो है वो फोर्स के इंक्रीज़ करने से इंक्रीज़ हो जाती है और एरिया के डिक्रीज़ करने से इंक्रीज़ हो जाती है। ठीक है, तो ये इसका फार्मूला है P इज़ इक्वल टू फोर्स ओवर एरिया। द फोर्स एक्टिंग नॉर्मली पर यूनिट एरिया, जितने एरिया पर, एक ख़ास एरिया पर जितनी भी फोर्स एक्ट करेगी ऑन द सरफेस ऑफ ए बॉडी, किसी भी बॉडी की सरफेस के ऊपर, इज़ कॉल्ड प्रेशर, तो हम उसको प्रेशर कहेंगे। इसकी एक एग्जांपल यहाँ पर उसने एक पिक्चर में आपको दिखाई हुई है। एक थंब नेल है हमारे पास ये, जिसको एक प्लाई बोर्ड के ऊपर वो अपने हाथ से, अपने थंब से प्रेस करने की कोशिश कर रहा है, जो कि ईज़िली प्रेस हो जाती है बगैर किसी हैमर के। ड्राइंग पिन, जो कि एक ड्राइंग पिन है विद आ शार्प टिप, उसकी एक निब होती है जिसको वो उसकी नेल कहते हैं, शार्प नुकीली जो है वो कील होती है। एंटर्स इजीली व्हेन प्रेस्ड ऑन द वुडन बोर्ड, जब उसको वुडन बोर्ड पर प्रेस करते हैं, दबाते हैं। ये ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ऊपर जो एरिया है थंब का, वो थंबनेल का, वो उसका जो हेड है वो उसका एरिया ज़्यादा है, एरिया ज़्यादा है, वहाँ पर प्रेशर कम जो है लगेगा। फोर्स हम अपने थंब से लगाएंगे तो हमारे हाथ पर इतना पेन नहीं होगा जितना कि नीचे जो उसकी शार्प टिप है उस जगह पर प्रेशर इंक्रीज़ हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पर एरिया डिक्रीज़ है उस टिप का, तो वहाँ प्रेशर ज़्यादा होगा, जिसकी वजह से वो उसमें वुडन बोर्ड में एंटर हो जाएगी। ये एक बुक पड़ी हुई है टेबल के ऊपर, वो एक वर्टिकल है और एक हॉरिजॉन्टल पड़ी हुई है। तो आप देख सकते हैं कि इस बुक का जितना भी वेट है वो फोर्स एक्ट कर रही है इसके ऊपर, और जितना कॉन्टैक्ट एरिया है, जो बुक हॉरिजॉन्टल है उसका कॉन्टैक्ट एरिया ज़्यादा है, और जो बुक जो है वो वर्टिकल है, खड़ी हुई है, वो उसका कॉन्टैक्ट एरिया कम है। ठीक है, तो अगर हम अपने हाथ पर इस तरह बुक, अगर हम अपना हाथ रखें टेबल पर, उसके ऊपर अगर हॉरिजॉन्टल बुक जो है वो रखें या ऊपर से मारें तो वो हमें इतनी ज़्यादा फील नहीं होगी, और अगर हम उसको वर्टिकल अपने हाथ रख कर वर्टिकल बुक अपने हाथ पर मारें तो वो हमें ज़्यादा ज़ोर से लगेगी। तो यहाँ इन्होंने इसको एक्सप्लेन किया हुआ है, इसको आप पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं कि इसमें क्या लिखा हुआ है। एक पेंसिल की एग्जांपल दी हुई है, मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। प्रेस अ पेंसिल फ्रॉम इट्स एंड बिटवीन द पाम, अपने दो हथेलियों के दरमियान एक पेंसिल को पकड़कर और प्रेस करने की कोशिश करें। द पाम प्रेसिंग द टिप फील्स मच मोर पेन दैन द पाम प्रेसिंग इट्स ब्लंट एरिया, ब्लंट एंड। तो अगर हम अपने दो हाथों के दरम्यान में एक पेंसिल रखें तो जो उसका ब्लंट एंड है, जहाँ पीछे से उसका हिस्सा होता है वो, और एक शार्प टिप है उसकी, वो जो शार्प टिप है वो हमारे हाथ पर फील होगी, हमें पेन होगा, क्योंकि उसका एरिया वहाँ से कम है और दूसरे की निस्बत। तो जो जिसका एरिया जितना कम होगा उसका प्रेशर उतना ही ज़्यादा बढ़ जाएगा, जैसा कि फार्मूले में शो हुआ है। प्रेशर क्या है? एक्टिंग नॉर्मली पर यूनिट एरिया, उस यूनिट एरिया पर जो नॉर्मली फोर्स लग रही होती है वो
इस पैराग्राफ को आप पढ़ें, इसमें आपको प्रेशर जो है वो एक्सप्लेन हो जाएगा। प्रेशर का फार्मूला फोर्स ओवर एरिया है, जबकि पेज नंबर 149 पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमें प्रेशर इसका बता रहा है, प्रेशर इज़ अ स्केलर क्वांटिटी is in SI unit. The unit of the pressure is Newton per meter square, also called the पास्कल। इसको हम पीए से भी शो कर सकते हैं। तो 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज़ इक्वल टू 1 पास्कल। तो ये आपका प्रेशर था। जबकि प्रेशर जो है वो एयर में गैसेस भी प्रेशर एक्सर्ट करती हैं, एयर भी, हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी होता है। ये हमारा एटमॉस्फेयर है जो हमारे इर्द गिर्द की कुरा हवाई जिसमें हम सांस लेते हैं, हम ये हमारा एटमॉस्फेयर है। ये हमारी अर्थ के चारों तरफ, हर तरफ ये एक हवा का जो है वो घेराव है, जिसने हमारी ज़मीन को घेरा हुआ है, तो उसको हम एटमॉस्फेयर कहते हैं। ये आपके पेज नंबर 148 पर यहाँ ऊपर एक डू यू नो इन्फॉर्मेशन बताई हुई है, थोड़ा सा ये भी आपको बता देता हूँ। ये इम्पॉर्टेंट आपके पास साइड बॉक्सेस होते हैं, इनको भी आपको पढ़ना चाहिए, इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन या एमसीक्यूज भी बन जाते हैं। Earth's atmosphere extends upward above a few hundred kilometer with a continuously decreasing density। जैसे जैसे हम अपने एटमॉस्फेयर में ऊपर की तरफ जाते हैं, ज़मीन से, सी लेवल से हम जैसे जैसे ऊपर जाते रहते हैं, हमारे ऊपर काफ़ी ऊपर जाकर डेंसिटी जो है वो एयर की कम हो जाती है, डिक्रीज़ हो जाती है। जबकि हमारे ज़मीन के करीब जो हैं वो ऐसी गैसेस हैं जिनकी डेंसिटी ज़्यादा है। नियरली हाफ ऑफ इट्स मैस इज़ बिटवीन सी लेवल एंड द 10 किलोमीटर। 10 किलोमीटर साहिल समंदर से, सी लेवल से लेकर 10 किलोमीटर तक जो है वो इसका आधा मैस रह जाता है। अप टू 30 किलोमीटर फ्राम द सी लेवल, और सी लेवल से 30 किलोमीटर तक अगर देखा जाए, कंटेन अबाउट 99% ऑफ द मैस ऑफ द एटमॉस्फेयर। द एयर बिकम थिनर एंड थिनर एज वी गो अप। जैसे जैसे हम ऊपर जाते रहते हैं, लाइटर एयर्स जो हैं वो होती रहती हैं, एयर जो है वो थिन होती रहती है, उसकी डेंसिटी कम होती रहती है। तो डेंसिटी जो है वो कम होती रहती है, उसका प्रेशर भी डिक्रीज़ होता रहता है। अच्छा, इसके बाद हम यहाँ बात करते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर की। तो ये पेज नंबर 149 पर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो पहले मैं आपको यहाँ थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ एटमॉस्फेरिक प्रेशर है क्या। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि हमारे इर्द गिर्द जो हमारा एटमॉस्फेयर है, हमारे एयर है, हवा का पूरा हवाई जिसे हम कहते हैं, तो उसको एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वो प्रेशर भी एक्सर्ट करती है एयर, क्योंकि एक हमने पढ़ा है मैटर है, और सॉलिड लिक्विड गैस जैसे गैसेस जो हैं वो भी मैटर हैं, और वो अपने वेट के इक्वल फोर्स एक्सर्ट करती हैं, उसको हम मेजर भी कर सकते हैं। तो पहले समझते हैं कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर है क्या। तो अर्थ इज़ सराउंडेड बाय अ कवर ऑफ एयर कॉल्ड एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर की अगर डेफिनेशन देखी जाए तो वो इस पे लिखी हुई है कि अर्थ इज़ सराउंडेड बाय अ कवर ऑफ एयर। हम एयर जो है वो हमारी अर्थ एयर से कवर हुई हुई है चारों तरफ से, हर तरफ से, जो कि एक सफ़ेयर है हमारा अर्थ का, उसके चारों तरफ ऊपर नीचे दाएं बाएं हर जगह पर एयर है, तो उसको हम एटमॉस्फेयर कह रहे हैं। इट एक्सटेंड्स टू अ फ्यू हंड्रेड किलोमीटर अबव सी लेवल। हम सी लेवल से इसको मेजर करते हैं, क्योंकि हमारी अर्थ का जो लेवल है वो सी लेवल है, क्योंकि वाटर अपनी जो लेवल मेंटेन रखता है। जस्ट अ सर्टन सी क्रिएचर्स लिव एट द बॉटम ऑफ द ओशन। जैसा कि साहिल, जैसा कि समंदर में कुछ ऐसी मखलूक़ात हैं जो समंदर की तह में रहती हैं, इसी तरह वो बता रहा है कि वी लिव एट द बॉटम ऑफ द ह्यू ओशन ऑफ एयर। हम किस ओशन में रह रहे हैं? एयर के ओशन में। यानी कि कहने का उसका मतलब ये है कि हम अर्थ के सरफेस के ऊपर, जिसको हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा एयर है, तो हम ओशन में ही हैं, एयर के समंदर में हैं, हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा एयर है और हम उसकी बॉटम में हैं। तो ये उसका बताने का मकसद है कि हम उस बॉटम में, हमारे ऊपर एयर का बहुत ज़्यादा प्रेशर है। अभी हम नेक्स्ट पेज पर इसकी वैल्यू भी पढ़ेंगे कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर का कितनी वैल्यू होती है। एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे एटमॉस्फेयर में बहुत ज़्यादा गैसेस हैं जिनके मिक्सचर इकट्ठी हैं, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन है, बहुत सी और गैसेस हैं जो हम
जिसमें से हम ऑक्सीजन यूज़ करते हैं। द डेंसिटी ऑफ एयर इन द एटमॉस्फेयर इज़ नॉट यूनिफॉर्म, और डेंसिटी जो है हमारे एटमॉस्फेयर में इसकी यूनिफॉर्म नहीं है, एक जैसी नहीं है, मुख्तलिफ डेंसिटी की गैसेस हैं। इट डिक्रीज़ कंटिन्यूसली एज़ वी गो अप, जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं तो ये डेंसिटी जो है वो डिक्रीज़ होती रहती है। नेक्स्ट पैराग्राफ जो है इसमें क्वेश्चंस किए हुए हैं, ये आप पढ़ लीजिएगा। इसके बाद एक और पैराग्राफ है। अब ये एक यहाँ पिक्चर दी हुई है, एक बच्ची है जो कि एक एयर बबल्स बना रही है। द एयर प्रेशर इनसाइड द बबल इज़ इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये बता रहा है कि वो जो बबल बन रहे हैं उसका जो प्रेशर है, इंटरनल प्रेशर, वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल होता है, तभी वो हमारे एटमॉस्फेयर में थोड़ी देर तक रह सकते हैं, उड़ते रहते हैं। हाँ, क्योंकि वो उसकी इंटरनल प्रेशर इनवर्ड टू आउटवर्ड होता है, और एक्सटर्नल प्रेशर जो एटमॉस्फेयर का है वो आउटवर्ड टू इनवर्ड, वो उसको प्रेस करने की कोशिश करता है। तो बबल एक्सपैंड्स एज वी फील एयर इन टू इट, जैसे ही हम उसके अंदर हवा भरते हैं वो एक्सपैंड होता है। इसी तरह बैलून में भी जब हम हवा भरते हैं तो वो एक्सपैंड होता है चारों तरफ से। इन वट डायरेक्शन डज द बैलून एक्सपैंड, और वो बैलून जो है वो, ये बैलून की एग्जांपल दे रहा था। अ बैलून एक्सपैंड एज वी फिल एयर इनटू इट, जैसे ही हम उसमें एयर फिल करते हैं तो वो चारों तरफ से, वो पूछ रहा है किस डायरेक्शन में एक्सपैंड होता है, वो चारों तरफ से एक्सपैंड होता है। The fact that atmosphere exert pressure can be explained by the simple experiment, और हम ये जो फैक्ट है, हकीकत है, जिसको जानने के लिए कि एटमॉस्फेयर प्रेशर एक्सर्ट करता है, एक एक्सपेरिमेंट को एक्सप्लेन करते हैं। तो ये एक एक्सपेरिमेंट है, पहले मैं आपको यहाँ पर समझा देता हूँ। ये हमारे पास एक टीन कैन है, जैसा कि पहले ज़माने में होता था। किसी भी उसमें हम घी वगैरह या कोई ऑयल वगैरह या कोई और भी किसी मकासद के लिए इसको यूज़ किया जा सकता है। तो जब ये ख़ाली हो जाए तो इसमें एक इसका एक कैप होता है जिससे इसको बंद किया जा सकता है। इसमें पानी भर सकते हैं, पानी भरने के बाद इसको हम चूल्हे पर रख कर इसको गर्म करेंगे, और जैसे ही हम देखेंगे इसमें जो है वो वाटर जो है वो बॉइलिंग पॉइंट तक पहुंच गया और इसमें से स्टीम बाहर आ रही है, तो इसको चूल्हे से किसी चीज़ से पकड़कर चूल्हे से उतारेंगे, और चूल्हे से उतारने के बाद हम इसको, इसके ऊपर जो कैप इसका टाइट कर देंगे ताकि इसकी जो एयर है वो अंदर ही रहे, और वो बॉइलिंग वाटर उसके अंदर इसकी जो स्टीम है या एयर हॉट स्टीम है वो उसको अंदर ही रखे, जिसकी वजह से वो टीन जो है वो एक्सपैंड हो जाएगा। और अगर हम इसको फ़ौरी तौर पर उससे उतारने के बाद, कैप इसका पुश करने के बाद, इसको अगर हम ठंडे पानी के नीचे रखें तो ये उसके जो अंदर एयर होगी वो ठंडी हो जाएगी, उसमें कंप्रेस हो जाएगी, और उसके बाद ये क्रशिंग कैन एक्सपेरिमेंट, यानी वो उसका जो एटमॉस्फेयर है, इंटरनल जो प्रेशर है वो डिक्रीज़ हो जाएगा, क्योंकि वो उसकी वाटर की वजह से जो स्टीम, बॉइलिंग वाटर की वजह से जो स्टीम थी वो उसको एक्सपेंड कर रही थी, और उसका जो एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर जो प्रेशर था वो उसको अंदर की तरफ कर रहा था, प्रेशर लगा रहा था, फोर्स लगा रहा था उसके ऊपर। अब जैसे ही उसको हम कंडेंस करते हैं, उसके ऊपर ठंडा पानी डालते हैं, तो वो क्या होगा, वो उसकी स्टीम अंदर से ठंडी हो जाएगी और वो सुखड़ जाएगी, कम हो जाएगी और कोलैप्स कर जाएगा ये जो टीन का डब्बा है। तो टेक अ एम्प्टी टिन कैन विद अ लिड, ओपन इट्स कैप एंड पुट सम वाटर इन इट, प्लेस इट ओवर फ्लेम, इसको चूल्हे पर रखें, वेट टिल वाटर बिगिनस टू बॉयल एंड द स्टीम एक्सपेल्स द एयर आउट ऑफ द कैन, जैसे उसे बाहर आएगी तो वो उसको हम उसे उतार कर क्लोज द कैन फर्मली बाय इट्स कैप, उसको हम उससे कैप से क्लोज कर देंगे। नाउ प्लेस द कैन अंडर द टैप वाटर, द कैन विल स्क्वीज ड्यू टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। वाई, ऐसा क्यों हुआ, यहाँ नीचे एक्सप्लेन किया। व्हेन द कैन इज़ क्लोज बाय टैप वाटर द स्टीम इन इट कंडेंसेस, उसके अंदर जो स्टीम थी वो कंडेंस हो गई, ठंडी हो गई, और वो उसकी वजह से अंदर का प्रेशर डिक्रीज़ हो गया, और एटमॉस्फेयर प्रेशर ने उसको, जो उसके ऊपर प्रेशर एक्सर्ट कर रहा था एटमॉस्फेयर, तो वो उसने उसको सुखाड़ दिया, यानी कि उसको प्रेस कर दिया। तो वो ये बता रहा है कि दिस एक्सपेरिमेंट शोज़ दैट द एटमॉस्फेयर एक्सर्ट प्रेशर इन ऑल डायरेक्शन, तो वो चारों तरफ से जो उसके ऊपर प्रेशर लगा उसकी वजह से ये चारों तरफ से डब्बा जो है वो पिचक गया।
तो ये एक एक्सपेरिमेंट है, ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है। एटमॉस्फेयर प्रेशर में से भी शॉर्ट क्वेश्चन बन जाते हैं। और ये जो प्रेशर की डेफिनेशन है, फार्मूला यूनिट है, इसमें भी डेफिनेशंस पूछी जा सकती हैं, शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो इसके बाद हमारे पास एक और टॉपिक है मेजरिंग एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो मेजरिंग एटमॉस्फेरिक प्रेशर कैसे मेजर किया जा सकता है। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करने के लिए हमारे पास एक डिवाइस है, उसको हम बैरोमीटर कहते हैं। तो वैसे यहाँ पर उसने बताई हुई है इसकी वैल्यू कि एटमॉस्फेयर सी लेवल पर इसका एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू क्या है, 1,13,100 पास्कल, जिसको या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी कह सकते हैं। यहाँ आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये मैंने इसको जूम किया। एट सी लेवल the atmospheric pressure is about 1,13,100 पास्कल एंड आर या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब उसके बारे में बता रहा है कि इंस्ट्रूमेंट दैट मेजर द एटमॉस्फेरिक प्रेशर आर कॉल्ड बैरोमीटर। ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर कर सके, उसकी वैल्यू को न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में या पास्कल में, तो वो बैरोमीटर है। हमारे पास दो तरह के बैरोमीटर्स होते हैं, एक मरकरी बैरोमीटर है और एक वाटर बैरोमीटर है। वैसे और भी होते हैं, हाइड्रोमीटर भी है, वो भी डेंसिटी वगैरह या कुछ इस तरह का। लेकिन एटमॉस्फेरिक प्रेशर को फाइंड करने के लिए दो तरह के, एक मरकरी बैरोमीटर है और एक वाटर बैरोमीटर है। तो मरकरी बैरोमीटर का सारा इन्होंने यहाँ बताया हुआ है कि एक ये मरकरी ट्रफ है। ये टब जैसा कि आप देख सकते हैं, इसका मरकरी बैरोमीटर है। इसमें एक 1 मीटर लॉन्ग ट्यूब है, उसके साथ एक स्केल रखा हुआ है 1 मीटर का, 100 सेंटीमीटर। तो इस तरह होता है कि इस ट्यूब में मरकरी फिल की जाती है और उसको एक मरकरी से भरा हुआ टब होता है, उसमें उल्टा करके खड़ा कर देते हैं। और वो जैसे ही मरकरी वो अपने वेट की वजह से नीचे आती है, उसके ऊपर एटमॉस्फेयर टब के ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्सर्ट कर रहा होता है, तो वो उसको बैलेंस करता है। सी लेवल पर 76 सेंटीमीटर मरकरी कॉलम आता है। तो ये जो ट्यूब के अंदर 76 सेंटीमीटर ये शो करेगा, ये सी लेवल पर। अगर ये 76 सेंटीमीटर यहाँ स्केल हमने रखा हुआ है, जैसा कि आप ये देख सकते हो, 70 के बाद 5 और 1 डिजिट ऊपर है मरकरी। तो ये यहाँ पर 76 सेंटीमीटर जो है वो मरकरी का बैरोमीटर में पॉइंट है, शो कर रहा है। तो इस पे 76 सेंटीमीटर अगर मरकरी कॉलम हो, प्रेशर एक्सर्टेड बाय द 76 सेंटीमीटर ऑफ द मरकरी कॉलम इज़ नियरली 1,13,100 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जो कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल है। ये तो इसकी मेजर करने का तरीका मरकरी बैरोमीटर के। और अगर वाटर बैरोमीटर बनाएं तो हम जानते हैं कि नीचे लास्ट पैराग्राफ में इसमें दिया हुआ है, मरकरी इज़ द 13.6 टाइम डेंसर देन वाटर से मरकरी जो है वो 13.6 टाइम डेंसर है, यानी ज़्यादा वज़नी है, भारी है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर कैन hold vertical column of the water above 13.6 time the height of the mercury column at the place। उसी जगह पर जहाँ पर हमने मरकरी से फाइंड किया 76 सेंटीमीटर हाइट आई है, तो अगर हम उसको 0.76 मीटर बनाएं और मल्टीप्लाई करें उसकी मरकरी के वाटर से डेंसर होने के डिफरेंस को, 13.6 टाइम डेंसर है, तो ये हमें हाइट ऑफ द वाटर बैरोमीटर बताएगा 10.34 मीटर। अगर इतना लंबा हमारे पास एक ट्यूब हो या हम एक पाइप में पानी भरें और उसके साथ उसकी जो वो मीटर की मार्किंग करें कि ये मीटर इतने सेंटीमीटर है या इतने मीटर है, तो 10.34 मीटर वाटर इसमें इंक्रीज़ कर नीचे एक बाल्टी पानी की भर के रख दें, तो वो हम वहाँ से भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो वाटर के थ्रू मेजर कर सकते हैं। क्योंकि मरकरी बहुत ज़्यादा महंगी होती है, तो वो हर एक के पास अवेलेबल नहीं होती, तो वाटर बैरोमीटर भी बनाया जा सकता है, लेकिन ये काफ़ी मुश्किल प्रोसेस है। Thus the glass tube more than 10 मीटर लॉन्ग इज़ रिक्वायर्ड टू मेक अ वाटर बैरोमीटर। ग्लास ट्यूब ना हो तो हम एक मोटा पाइप, जो कि विजिबल पाइप होता है, ट्रांसपेरेंट, उसमें भी पानी भरकर और उसको भी पानी की बाल्टी या टब में रखकर उससे भी हम ये वाटर बैरोमीटर बनाकर उससे फाइंड की जा सकती है। इसकी जो है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर फाइंड किया जा सकता है।
ठीक है, तो ये आपका एक लेक्चर है और इसी के साथ आपके पास वेरिएशन ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर सेकंड लेक्चर में वेरिएशन होगी और प्रेशर इन लिक्विड यानी कि प्रेशर का गैसेस में और लिक्विड में क्या है, ये आपका टॉपिक है वीक 6 का। तो आप इसको प्रिपेयर करें। इसके साथ एक वर्कशीट है, उस पर आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं, वो भी इन्हीं जो मैंने आपको समझाए हैं पैराग्राफ इसमें बताया है, इसमें से ही आपको मिल जाएंगे। ना मिलें तो आप मुझसे कमेंट करके मुझसे क्वेश्चन करके पूछ सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।